खैर मक़दम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है कि जब से मुझे इस्लाम नसीब हुआ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे खिदमत में हाजिरी से रोका, और जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देखा तो आपने तबस्सुम फरमाया, यानी हमेशा मुस्कुरा कर मिले। हदीस मुबारका सही बुखारी। तफसील से कम नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मेयर बल्दिया के हाथों डिवीजन 30, 31 और 55 में कई लाख मालियाती तरक्याती कामों का आगाज। उन्होंने कहा कि एमएलए के ताउन से शहर हमाजहत तरक्की की सिमत गामजन है, जल्दी मजीद काम अंजाम पाएंगे। डिवीजन 31 में सीसी ड्रेन के कामों का मेयर बल्दिया के हाथों इफ्तिताह। इंचार्ज कॉर्पोरेटर ने कहा कि जल्दी आयशा मस्जिद की सड़क भी तामीर होगी और बेशुमार तरक्याती काम अंजाम पाएंगे। बांसवाड़ा बल्दिया की जानिब से स्वच्छ बांसवाड़ा मुहिम का आगाज। साफ सुथरा व सेहतमंद बांसवाड़ा बनाना हमारा मकसद, चेयरमैन बल्दिया जनगम गंगाधर का बयान। उन्होंने सफाई मुहिम में हिस्सा लिया। मुआशरे को सूदी लानत से बचाना हमारा अहम मकसद, बांसवाड़ा में सेवा बैंक का 4 जनवरी से आगाज। इस बैंक से बिला सूदी कर्जजात दिए जाएंगे, जिम्मेदार अहमद अब्दुल अजीम का बयान। अब खबरें तफसील से। डिवीजन 30, 31 और 55 में सीसी ड्रेन और कलवर्ट के कामों का आगाज। मेयर बल्दिया नीतो किरण ने इफ्तिताह अंजाम दिया। डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान और सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद भी मौजूद थे। मेयर बल्दिया नीतो किरण ने आज अक़लियती डिवीजनों में तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर इनके हमरा डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान और सदर सिटी मजलिस व बल्दी फ्लोर लीडर मोहम्मद शकील अहमद भी मौजूद थे। सबसे पहले इन कायदीन ने डिवीजन 55 में 10 लाख की लागत से सीसी रोड के तामीरी कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। मुकामी कॉर्पोरेटर मोहम्मद नसीर ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और बताया कि अब तक इनके डिवीजन में बेशुमार तरक्याती काम अंजाम पा चुके हैं और अब अवामी नुमाइंदगी पर इस अहम सड़क के तामीरी कामों का आगाज किया जा रहा है और जल्द ही मजीद तरक्याती कामों का भी आगाज होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज 10 लाख का रोड का इनारेशन हुआ। मेयर मैडम और डिप्टी मेयर और सदर साहब शकील साहब से इनारेशन करें। ये रोड का बहुत पेंडिंग था, इसको आज चालू करें। तहे दिल से शुक्रिया अदा करते सबका, महले वालों। इसके बाद मेयर बल्दिया ने डिवीजन 30 में ड्रेन और कलवर्ट के कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुकामी इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद सलीम ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और इनको गुलदस्ता पेश किया। इस प्रोग्राम में मुकामी अवाम की भी कसीर तादाद मौजूद थी। मोहम्मद सलीम ने बताया कि डिवीजन 30 एक सलम इलाका है और तमाम तर बल्दी सहूलतों से महरूम है। इस डिवीजन में तरक्याती कामों के लिए बेशुमार फंड्स की ज़रूरत है। अब तक इनके डिवीजन में बेशुमार काम अंजाम पा चुके हैं और जल्द ही मजीद काम भी शुरू किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मुकामी कायदीन भी इनको भरपूर ताउन फराहम कर रहे हैं। बादिजा मेयर बल्दिया ने डिवीजन 31 में गौसिया मस्जिद के करीब सीसी ड्रेन के कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। यहाँ पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि शहर में इंतहाई तेज रफ्तारी के साथ तरक्याती काम जारी है और जल्द ही मजीद कई करोड़ के कामों का आगाज होगा। उन्होंने कहा कि एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता शहर की हमाजहत तरक्की के लिए बेशुमार फंड्स फराहम कर रहे हैं और आगे भी इनकी जानिब से भारी फंड्स की फराहमी जारी रहेगी। फ्लोर लीडर मजलिस मोहम्मद शकील अहमद ने बताया कि तमाम ही मजलिसी कॉर्पोरेटर्स अपने अपने डिवीजनों में बेशुमार तरक्याती काम अंजाम दे चुके हैं और हालिया बल्दी इजलास में मजलिसी डिवीजनों के लिए 17 करोड़ रुपये के लगभग भारी फंड मंजूर हुए हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की कामयाब रहनुमाई और भरपूर ताउन की वजह से एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता और मेयर बल्दिया नीतो किरण मजलिसी डिवीजनों को भारी फंड्स फराहम कर रही है। मोहम्मद शकील अहमद ने कहा कि अवाम ने हमसे जो उम्मीदें वाबस्ता की हैं, हम उनको पूरा करने की मुमकिन आमासाई करेंगे। इस मौके पर इनके हमरा कॉर्पोरेटर मोहम्मद नसीर, मोहम्मद मुनव्वर अली, मोहम्मद सलीम, सैयद रफीउद्दीन, मिर्जा अफसर बेग, सरफराज खान के अलावा माविन रुकन बल्दिया व मोतमद मजलिस मोहम्मद शहबाज भी मौजूद थे। निजामाबाद के आवाम को आदाब। आजकल देखें तो अपने निजामाबाद अर्बन में बहुत सारे डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। उसके दौरान आज
30, 31 और 55 डिवीज़नों में जनरल फंड के हिसाब से 10 लाख का एक सीसी रोड, 10 लाख का और एक सीसी रोड और 10 लाख का एक ड्रेनेज का आज इनाग्रेशन हुआ है। मैं डिवीज़नों के कॉरपोरेटर सलीम भाई, नज़ीर भाई और मुनवर भाई को सबको मैं कांग्रेचुलेट करती हूँ और उन मोहल्ले वालों को भी मुबारकबाद देती हूँ, क्योंकि बहुत सालों से ये काम रुके हुए थे। आज अपने गणेश अन्ना अपने पार्टी की वजह से आज ये काम शुरू हुआ है। बहुत खुशी हो रही है। यही नहीं, अपने निज़ामाबाद डेवलपमेंट देखे तो भी खूबसूरती में, ब्यूटिफिकेशन में अपने गणेश अन्ना बहुत ही मेहनत से काम कर रहे हैं और आगे जाके ऐसे ही फंड्स मिल के और काम होने की मैं कोशिश करूँगी। बहुत सबको मुबारकबाद देते हुए थैंक यू। आज सबसे पहले मैं मैडम जो मेयर मैडम है उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि साजी तबीयत के वजह से वो फिर भी अपने वार्डों में इनाग्रेशन के लिए आए, उसके लिए शुक्रिया। डिवीज़न नंबर 30, 31 और 55 में जनरल फंड के तहत सीसी रोड और ड्रेन कल्वर्ट्स का काम आज इफ्तिताह अंजाम दिया गया है मैडम के हाथों। और साथ ही साथ ये जो जनरल फंड है ये रूटीन काम है, और इसके अलावा भी गुज़िश्ता जो मीटिंग है उसमें बहुत सारे कामों का प्रपोज़ल पास किया गया। वो भी काम बहुत जल्द से जल्द करने की ट्राइंग। और साथ ही साथ हम निज़ामाबाद की तरक्की के लिए गुज़िश्ता म्याद भी और ये म्याद भी MIM और TRS मिलकर फंड्स की कोशिश कर रहे हैं। इसी की एक कड़ी में हम गुज़िश्ता असदुद्दीन अवीसी साहब के साथ एक ATR साहब और MLA अर्बन गणेश साहब और मैडम की मौजूदगी में ज़ायद फंड के लिए हम लोगों ने कहा था, तो उन्होंने पॉजिटिव रिप्लाई दिया और हम उम्मीद करते हैं कि और भी बहुत सारे फंड्स निज़ामाबाद की तरक्की के लिए रिलीज़ किए जाएंगे। मैं ये महल्ले की आवाम को ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि आपके अपने मसाइल अपने कारपोरेटर के पास लेके आएँ और साथ ही साथ जो भी डेवलपमेंट हो रहा है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। डिवीजन 31 में मुसलसल तरक्याती काम जारी है। ड्रेन का इफ्तिताह अमल में आया है और जल्द ही मस्जिद आयशा की सड़क के तामीरी काम शुरू किए जाएंगे और दीगर कामों का भी आगाज होगा। इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली का बयान। डिवीजन 31 में मेयर बल्दिया नीतो किरण के हाथों सीसी ड्रेन के कामों का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, सदर सिटी मजलिस व फ्लोर लीडर मोहम्मद शकील अहमद, मोहम्मद शहबाज, मिर्जा अफसर बेग, मोहम्मद सलीम और दीगर मौजूद थे। मुकामी इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बाज़ अनासिर गैर जरूरी बातें कर रहे हैं, इन पर तवज्जो देने की कतई जरूरत नहीं है, क्योंकि डिवीजन 31 में अब तक बेशुमार काम अंजाम पा चुके हैं और अब इस ड्रेन के कामों का आगाज हो चुका है और जल्द ही मस्जिद आयशा की सड़क की भी तामीर होगी। इसके अलावा दीगर कई काम अंजाम दिए जाएंगे। हमारे निज़ामाबाद में अर्बन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तायद पर जो काम चालू हुए हैं, अल्लाह के करम से पूरी पब्लिक खुश है और अभी यहाँ से चलाका चालू हो गए हैं और ये ऐरे गैरे नतु गैरों के बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। और अब यहाँ से जो काम चालू हुए हैं, एक वार्ड में 7 करोड़ रुपए का एक काम आया है और एक वार्ड में 64 लाख रुपए का, और हम जहाँ ठहरे हैं गौसिया मस्जिद करने से लेके और ब्रिज तक अपने को से ये आयशा मस्जिद तक एक रोड का और एक सेंक्शन हो गया है। इंशाल्लाह आप लोगों से दुआओं की उम्मीद है, दुआओं की अपील है। इंशाल्लाह मस्जिद के कारकर्दाओं के ऊपर दुआ करिए, किसी के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। मुआशरे को सूदी लानत से बचाने और सूदखोरों के चुंगल से बचाने के लिए सेवा बैंक का क़याम। बिला सूदी कर्ज़जात की तक़सीम इस सेवा बैंक का मकसद। बांसवाड़ा में 4 जनवरी को सेवा बैंक का इफ्तिताह अमल में आएगा। अहमद अब्दुल अजीम का बयान। जमात इस्लामी हिंद हमेशा ही सूदी लानतों के खिलाफ सरगर्म रहती है और इस सूदी निज़ाम के खात्मे के लिए मुसलसल कोशा है। इस सिलसिले में जमात इस्लामी की जानिब से मुख्तलिफ तरीक़ों से जद्दोजहद जारी है। जमात इस्लामी की जानिब से रियासत के मुख्तलिफ अजला में सेवा कोऑपरेटिव सोसाइटी का क़याम अमल में लाते हुए इस सोसाइटी के तहत सेवा बैंक का क़याम अमल में लाया जा रहा है, जिसमें साहिब सरवत अहबाब से अकाउंट खोलने की ख्वाहिश की जाती है और इसमें जमा पैसों को गरीब कारोबार करने वाले
वाले व्यापारियों में बतौर कर्ज तकसीम किया जाता है और इस कर्ज पर कोई सूद आयद नहीं किया जाता। इस तरह छोटे व्यापारियों जो हमेशा किसी न किसी फाइनेंसर के चुंगल में फंसे रहते हैं, इनसे बच जाते हैं और सूद में दी जाने वाली इनकी भारी रकम भी बच जाती है। इस तरह ये व्यापारी फाइनेंसरों के इस्तेहसाल से बच जाते हैं। निजामाबाद शहर में सेवा बैंक की शानदार कामयाबी और बेपनाह फायदे के बाद सेवा सोसाइटी ने इसकी एक और ब्रांच का बांसवाड़ा में आगाज करने का फैसला लिया। जमात इस्लामी जिला कामारेड्डी के जिम्मेदार अहमद अब्दुल अजीम ने बताया कि बांसवाड़ा में सेवा बैंक का इफ्तिताह 4 जनवरी को अमल में आएगा। इस सिलसिले में तमाम तैयारियों को क़तईयत दी गई है। उन्होंने कहा कि इस सेवा बैंक की कारकर्दगी से मुतालिक मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए मुकामी सेवा बैंक के जिम्मेदारान से रब्त पैदा करें और मुआशरे को सूदी लानत और सूदखोरों के इस्तेहसाल से बचाने में अहम रोल अंजाम दे। इस मौके पर बांसवाड़ा सेवा बैंक के मैनेजर अब्दुल बारी और दीगर मौजूद थे। इंटरेस्ट फ्री हम लोग एक इदारा सेवा के नाम से बांसवाड़े के अंदर 4 जनवरी को 11 बजे शुरू कर रहे हैं। ये इंटरेस्ट फ्री लोन जो देंगे हम, आप तमाम हजरात से आकर के इसके इनाग्रेशन में अपने अपने अकाउंट खोलने की हम दावत देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में यहाँ आइए। तफसीलात आप बिलमुशाफा भी मालूम कर सकते हैं। यहाँ आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि अकाउंट खोला कैसे जाता है, लोन कैसे देते हैं, बताएंगे। 4 तारीख जनवरी की मंगल का दिन 11 बजे मार्केट का एरिया है ये। स्वच्छ बांसवाड़ा मुहिम का आगाज। चेयरमैन बल्दिया जनगम गंगाधर ने वार्ड नंबर 14 और 19 में सफाई मुहिम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि शहर को साफ सुथरा और सेहतमंद फिजा वाला बनाना सबकी जिम्मेदारी है, लिहाजा आवाम भी सफाई में ताउन करे। महात्मा गांधी की तालीमात पर अमल पैरा होते हुए मुल्क को सेहतमंद और पाक व साफ बनाने की जरूरत है, लिहाजा इनकी तालीमात पर अमल करते हुए बांसवाड़ा म्युनिसिपल काउंसिल ने स्वच्छ बांसवाड़ा मुहिम का आगाज किया। इस सिलसिले में स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने खुसूसी अहकाम जारी किए, लिहाजा आज बांसवाड़ा के वार्ड नंबर 14 और 19 में सफाई की खुसूसी मुहिम चलाई गई। इस सिलसिले में मजीद बात करते हुए बांसवाड़ा बल्दिया के चेयरमैन जनगम गंगाधर ने कहा कि सफाई की एक खुसूसी मुहिम बांसवाड़ा के तमाम वार्डों में चलाई जाएगी ताकि बांसवाड़ा को एक साफ सुथरा व सेहतमंद माहौल फ्राहम किया जा सके। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो सफाई का खास ख्याल रखे, कचरा नालियों या सड़कों या मैदानों में ना फेंके, बल्कि कचरे को अपने घर में डब्बों में जमा करे और बल्दिया की गाड़ी आने पर ये कचरा बल्दिया की गाड़ी के हवाले करे। अगर किसी इलाके में कचरे की गाड़ी नहीं आ रही है तो इसकी इतला मुकामी काउंसलर या फिर बल्दिया के एरिया ऑफिस पर दे। इस मौके पर चेयरमैन गंगाधर के अलावा काउंसलर नंद किशोर अहमद और शादी खाना चेयरमैन महबूब, वासे चौच, कलीम और दीगर मौजूद थे। मुख्य कारणము మా ప్రియతమ నేత పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు ఆయనని ఉదయం 6 గంటలకే ప్రతి వార్డులో స్పీకర్ పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి ఆదేశాల మేరకు బాన్స్వాడలో స్వచ్ఛ సర్వేక్షణ భాగంగా బాన్స్వాడ పట్టణంలోని 14వ వార్డులో విద్యార్థులతో కలిసి ప్రతి ఇంటికి ర్యాలీ నిర్వహిస్తూ ప్రతి ఇంటికి అవగాహన కల్పిస్తూ తడి చెత్త పొడి చెత్త ఎలా ఉండాలో, ఎలా వేరు చేయాలో దానిపై ప్రజలకు అవగాహన కల్పిస్తున్నాము। మరియు గాంధీజీ కన్న కళలను నిజం చేయాలనే ఆలోచనతో కేసీఆర్ గారు తెలంగాణలో స్వచ్ఛ। हाल ही में भैंसा के कांग्रेस अक़लियती कायद एम.ए. लतीफ को इनकी शानदार कारकर्दगी के पेश नजर इनको ऑल इंडिया पोलिंग बूथ कमेटी के तर्जुमान के ओहदे पर नामजद किया गया। निर्मल के अक़लियती कायद मोइनुद्दीन ने इनको तहनीत व मुबारकबाद पेश की। हाल ही में भैंसा के अक़लियती कायद व निर्मल जिला अक़लियती इंचार्ज एम.ए. लतीफ की शानदार पार्टी खिदमत और इनकी हरकियाती कारकर्दगी से मुतासिर होकर पार्टी ने इनको ऑल इंडिया पोलिंग बूथ कमेटी के तर्जुमान के ओहदे पर नामजद किया, जिससे भैंसा के कांग्रेसी हलकों के अलावा जिला निर्मल के अक़लियती हलकों में जबरदस्त मसरत की लहर दौड़ गई और बेशुमार कायदीन ने इस अहम ओहदे पर फायज होने पर एम.ए. लतीफ को दिली मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। आज निर्मल के अक़लियती कांग्रेसी कायदीन ने रियासती अक़लियती सेल कांग्रेस के कन्वीनर मोइनुद्दीन की क़यादत में भैंसा पहुंचे और एम.ए. लतीफ से मुलाकात करते हुए उन्हें दिली मुबारकबाद पेश की और इनकी शालपोशी और गुलपोशी करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मोइनुद्दीन ने कहा कि एम.ए. लतीफ एक बेबाक व बेलोज और जबरदस्त अवामी मकबूलियत रखने वाले कायद है। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा।
गुंजान मुस्लिम आबादी में एक अहम हॉस्पिटल जहां 24 घंटे इमरजेंसी तिब्बी खिदमत की सहूलत मौजूद है। फ्लावर हॉस्पिटल, नजलिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। इस हॉस्पिटल में कई अहम तजुर्बेकार मारूफ डॉक्टर्स खिदमत अंजाम देते हैं, जिनमें डॉक्टर बी रवि तेजा MBBS MD जनरल फिजिशियन के अलावा डॉक्टर सनोबर रहमान MBBS MS, डॉक्टर सरिता MBBS के अलावा दीगर डॉक्टर शामिल है। इस हॉस्पिटल में इन पेशेंट और आउट पेशेंट इलाज की सहूलत, सेंट्रल ऑक्सीजन, लैब, फार्मेसी, एक्सरे, दीगर सहूलत भी हासिल है। जदीद वसरी तिब्बी आला से लैस आरस्ता ऑपरेशन थिएटर के अलावा लेबर रूम भी मौजूद है। इस हॉस्पिटल की खुसूसियत ये है कि यहाँ खवातीन की डिलीवरी मुमकिन तौर पर नॉर्मल करने की कोशिश की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी की ख्वाहिशमंद खवातीन फ्लावर हॉस्पिटल से रुजू हो सकती है। हमारा पता याद रखे, फ्लावर हॉस्पिटल, नजलिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करें। फोन नंबर 08462354838 और सेल फोन नंबर 9440717323। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। वज़ीर-ए-आला KCR एक सेकुलर व मुस्लिम दोस्त कायद है। इनकी मुतारुफ की गई स्कीमात से अक़लियती तबक़ात भरपूर इस्तेफादा कर रहे हैं। बहसा के अक़लियती कायदीन का बयान। इन अक़लियती कायदीन ने मुस्तहिक़ अफराद में CM रिलीफ फंड के चेक तक़सीम किए। मुधोल रुकने असम्बली जी विठल रेड्डी की हिदायत पर भैंसा टाउन TRS सदर मोहम्मद फारूक अहमद सिद्दीकी, मार्केट कमेटी के वाइस चेयरमैन सैयद आसिफ और माइनॉरिटी सेल TRS के सदर सैयद अली हाशमी ने RNB गेस्ट हाउस में 2 अफराद को CM रिलीफ फंड के चेक्स हवाले किए। इनमें नसीरुद्दीन को 18,000 रुपये और अतीक अहमद को 16,000 रुपये का चेक दिया गया। इस मौके पर टाउन TRS सदर ने कहा कि रियासती वज़ीर-ए-आला KCR तमाम तबक़ात की फलाह व बहबूद और तरक्की के लिए कोशां है और अब तक कई फलाही व तरक्याती स्कीमात के जरिए अवाम को मुस्तफ़ीद करवा चुके हैं। अक़लियती तबक़ात के साथ भी रियासत में मुनसिफाना रवैया इख्तियार किया जा रहा है और कई एक स्कीमात के जरिए अक़लियती तबक़ात को मुस्तफ़ीद किया जा रहा है। जी विठल रेड्डी MLA की शख्सी दिलचस्पी की वजह से भैंसा और मुधल के अलावा तमाम मंडलों में बसने वाले अक़लियती तबक़ात भी हुकूमती स्कीमात से भरपूर इस्तेफादा कर रहे हैं। उन्होंने TRS हुकूमत को सेकुलर व मुस्लिम दोस्त हुकूमत करार दिया। जिले के अहम ओहदेदार बशमुल कमिश्नर पुलिस ने रियासती वजीर वेम्बरा प्रशांत रेड्डी से मिनिस्टर्स कॉलोनी में वाक़े इनकी क़यामगाह पर मुलाकात की और रियासती वजीर को नए साल की मुबारकबाद दी। रियासती वजीर ने भी जिले की अवाम और ओहदेदारों को मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। शहर हैदराबाद में मिनिस्टर कॉलोनीज में रियासती वजीर वेम्बरा प्रशांत रेड्डी से निजामाबाद पुलिस कमिश्नर KR नागराजू और रेवेन्यू एसोसिएशन के सदर रविंद्र, सेक्रेटरी गौतम व दीगर मेंबरान ने मुलाकात करते हुए नए साल की मुबारकबाद दी और गुलदस्ता पेश किया। इसके अलावा आपाशी CE निजामाबाद मधुसूदन राव, ERWS राजेंद्र कुमार, जिला प्रेसिडेंट प्रतिमा राज, कामारेड्डी DDO प्रभाकर ने रियासती वजीर से मुलाकात करते हुए नए साल की मुबारकबाद दी। DCCB चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी के रियासती वजीर KTR से मुलाकात। उन्होंने KTR को नए साल की मुबारकबाद दी। KTR ने भी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और बांसवाड़ा की अवाम के लिए भी नेक ख्वाहिशात जाहिर की। रियासती वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नक्श वर्किंग प्रेसिडेंट तारिक रामाराव से DCCB चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी ने उनकी क़यामगाह पर खैर सुगाली मुलाकात करते हुए नए साल की मुबारकबाद दी और गुलदस्ता पेश किया। इस मौके पर रियासती वजीर KTR ने भी पोचाराम भास्कर रेड्डी को नए साल की मुबारकबाद दी और नए ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर उनके हमरा बांसवाड़ा हल्के के दीगर TRS कायदीन भी मौजूद थे। एड़पल्ली मंडल के मौजे ARP कैंप में क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद। इख्तितामी इनामी तकरीब में रेड क्रॉस सोसाइटी के जिम्मेदार राजशेखर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इनके हाथों इनामात की तकसीम अमल में आई। एड़पल्ली मंडल ARP कैंप में नेताजी योजना संगम की जानिब से साबिक़ सरपंच टोटा लिंगम की याद में जिले सतह के क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद अमल में आया। आज इस टूर्नामेंट का इख्तिताम हुआ। इस इख्तितामी प्रोग्राम में रेड क्रॉस के रियासती एग्जीक्यूटिव मेंबर T राजशेखर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और खिलाड़ियों से मुखातिब करते हुए कहा कि तालीम के साथ साथ खेल भी ज़रूरी है। खेलों से जिस्मानी सेहत के अलावा ज़हनी सुकून हासिल होता है और उन्होंने कहा कि देही इलाकों में खेलों को फ़रोग़ देने के लिए टूर्नामेंट का इनेकाद इंतहाई काबिल तारीफ है और मज़ीद कहा कि साल 1982 में ARP कैंप में नौजवानों की एक तंजीम बनाई गई थी और इस तंजीम के तहत बेशुमार खिदमत अंजाम दी गई थी। ARP कैंप नेताजी యువజన సంఘం
ఆధ్వర్యంలో మరియు ఛత్రపతి యూత్ ఏఆర్పి క్యాంప్ సహకారంతో మరి మా నాన్నగారు తోటలింగం మాజీ సర్పంచ్ కీర్తిశేషులు వారి యొక్క స్మారకంగా వీరు మరి బాపు స్మారక క్రికెట్ టోర్నమెంట్ పెట్టడం చాలా రోజుల తర్వాత మళ్ళీ యువజన సంఘం నేతాజీ యువజన సంఘం మరి యూత్ అంతా కూడా మళ్ళీ యాక్టివ్ అయి బాగా ఈ పెద్ద ఎత్తున జిల్లా స్థాయిలో టోర్నమెంట్ నిర్వహించడం చాలా అభినందనీయం. నౌపేట చుట్టుపక్కల అయినటువంటి అన్ని గ్రామాల నుంచి ఈ యొక్క టోర్నీలో పాల్గొనడానికి ఎన్నో క్రికెట్ టీంలు అన్ని కూడా రావడం జరిగింది. रियासत में किसानों की फलाह व बहबूद और ज़राई तरक्की के लिए अब तक 50,000 करोड़ रुपए रियासती हुकूमत ने खर्च किए. रियासत में बेमिसाल स्कीमात जारी है और रियासत का किसान खुश व मुतमईन है. MLC वीजी गौड़ का बयान. उन्होंने डिचपल्ली में केसीआर की तस्वीर को दूध से नहलाया. जिला निजामाबाद डिचपल्ली मंडल में तेलंगाना तली मुजस्मे के पास MLC वीजी गौड़ और दिगर TRS कायदीन ने वज़ीर-ए-आला KCR की तस्वीर को दूध से नहलाया. इस मौके पर वीजी गौड़ ने रैतु बंधु की रकम किसानों के खाते में जमा करने पर रियासती वज़ीर-ए-आला KCR से इजहार तशक्कुर किया और कहा कि तेलंगाना हुकूमत की तश्कील के बाद से गुज़िश्ता 8 सालों से रियासती हुकूमत ने किसानों की सरमायाकारी, किसानों के बीमा, फसल बीमा, मुफ्त बिजली वो दिगर कामों के लिए तकरीबन 50,000 करोड़ रुपये फ्राहम किए हैं, जिनकी दिगर रियासतों में अभी तक नज़ीर नहीं मिलती. वज़ीर-ए-आला KCR की क़यादत में किसानों की फलाह व बहबूद के लिए बेशुमार इक़दाम किए जा रहे हैं और बताया कि साबिक़ा हुकूमतों ने किसानों को धोखा दिया है, जिससे वो कई मसाइल से दो चार थे. आज किसान रियासती हुकूमत की कारकर्दगी से खुश और मुतमईन है. रियासत की हमाजहत तरक्की के लिए जंगी खतूत पर काम जारी है. इख्तिताम से काबिल हेडलाइन. मेयर बल्दिया के हाथों डिवीजन 30, 31 और 55 में कई लाख मालियाती तरक्याती कामों का आगाज. उन्होंने कहा कि MLA के ताउन से शहर हमाजहत तरक्की की सिमत गामजन है. जल्दी मजीद काम अंजाम पाएंगे. डिवीजन 31 में सीसी ड्रेन के कामों का मेयर बल्दिया के हाथों इफ्तिताह. इंचार्ज कॉर्पोरेटर ने कहा कि जल्दी आयशा मस्जिद की सड़क भी तामीर होगी और बेशुमार तरक्याती काम अंजाम पाएंगे. बांसवाड़ा बल्दिया की जानिब से स्वच्छ बांसवाड़ा मुहिम का आगाज. साफ सुथरा व सेहतमंद बांसवाड़ा बनाना हमारा मकसद. चेयरमैन बल्दिया जनगम गंगाधर का बयान. उन्होंने सफाई मुहिम में हिस्सा लिया. मुआशरे को सूदी लानत से बचाना हमारा अहम मकसद. बांसवाड़ा में सेवा बैंक का 4 जनवरी से आगाज. इस बैंक से बिला सूदी कर्जजात दिए जाएंगे. जिम्मेदार अहमद अब्दुल अजीम का बयान. तो ये थी खबरों की तफसील. मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए दे इजाजत. अल्लाह हाफिज.